हेलो दोस्तों, मैं रौनक गुप्ता आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग लेकर आए हैं इतिहास का लास्ट मिनट सजेशन। इसके पहले वीडियो में मैंने ज्योग्राफी का लास्ट मिनट सजेशन बताया था। तो आज हम लोग देखेंगे इतिहास का लास्ट मिनट सजेशन और चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे। और मैंने बताया था कि सारे लॉन्ग क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा वो सारे एग्जाम में आने की 100% संभावना है कि यही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो मैं समय को नष्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को मेरे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा आने वाले नए वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। पहला अध्याय क्या है? इतिहास की अवधारणा। प्रश्न अंक 4, इससे 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो क्या है पहला प्रश्न 4 अंक के? एक नंबर, आधुनिक इतिहास अध्ययन में वास्तुकला का इतिहास, खेल का इतिहास, स्थानीय इतिहास अध्ययन के संक्षेप में संबंध में संक्षेप में लिखिए बोला है। तो ये तीनों टॉपिक के ऊपर आप लोगों को करना है, वास्तुकला का इतिहास, खेल का इतिहास और स्थानीय इतिहास। ये तीनों में से किसी एक के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? इतिहास की सूचना संग्रह में इंटरनेट के उपयोग के लाभ और हानियों के बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति के को इतिहास के स्रोत के रूप में क्यों गिना जाता है? तीसरा। चौथा प्रश्न क्या, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में सरला देवी चौधरानी की आत्मकथा जीवन के झरोखे, ठीक ना, का क्या महत्व है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इतिहास के स्रोत के रूप में आत्मकथा और स्मरण क्यों महत्वपूर्ण है? छठा क्या है? टिप्पणी लिखना है नारी इतिहास के ऊपर, ठीक है। सातवां क्या है? आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में सरकारी दस्तावेजों के महत्व पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट 8 नंबर क्या है? आधुनिक भारत के इतिहास अध्ययन के स्रोत के रूप में बंग दर्शन पत्रिका के महत्व पर चर्चा कीजिए। 9 नंबर क्या? इतिहास के स्रोत के रूप में समाचार पत्र और पत्रिकाओं के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो ये हमारा 4 नंबर का हो गया, जो भी इम्पोर्टेंट था हमारा। नेक्स्ट हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं, जो है सुधार और विशेषता और समीक्षा के ऊपर, ठीक है। तो 4 नंबर के इससे प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं? चलिए देखते हैं। एक नंबर, 19वीं शताब्दी में नारी कल्याण में बाम बोधिनी पत्रिका का योगदान बताइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर, नील दर्पण नाटक में 19वीं शताब्दी में बंगाल के समाज का कैसा प्रतिबिंब मिलता है? ये वीवीआई मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा, नारी शिक्षा के प्रसार में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की क्या भूमिका थी? बंगाल में पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार में राजा राम मोहन राय की भूमिका का उल्लेख कीजिए, इंपॉर्टेंट है। पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार में डेविड हेयर के योगदान लिखिए। 19वीं सदी में बंगाल में समाज सुधार के क्षेत्र में ब्रह्म समाज के प्रयास क्या थे? श्री कृष्ण के सर्वधर्म समन्वय के आदर्श की व्याख्या कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करके ही जाना ये क्वेश्चन। बंगाल के समाज और धर्म सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज का क्या योगदान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार में वुड्स डिस्पेच का क्या महत्व है? 19वीं सदी के बंगाल में नारी शिक्षा के विस्तार में राजा राधाकांत देव ने किस प्रकार की भूमिका निभाई? इंपॉर्टेंट है। 11, 19वीं सदी के बंगाल में धर्म सुधार आंदोलन में राधा कृष्ण देव की भूमिका संक्षेप में कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 19वीं सदी में नारी शिक्षा के विस्तार में ड्रिंक वाटर बैथुन ने क्या भूमिका निभाई थी? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत की चिकित्सा विद्या के क्षेत्र में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की कैसी भूमिका थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 14 नंबर, ग्राम वार्ता प्रकाशिका पत्रिका से 19वीं सदी के बंगाल का किस प्रकार का समाज चित्र मिलता है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन में स्वामी विवेकानंद के विचारधारा का विश्लेषण कीजिए। हुतो पेचार नक्शा ग्रंथ में 19वीं सदी के बंगाल का कैसा समाज चित्र मिलता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट 8 नंबर के इससे जो प्रश्न आते हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला क्या, शिक्षा के विस्तार में प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद क्या था? और उसी में क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के विकास में कलकत्ता विश्वविद्यालय की भूमिका पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन का, विद्यासागर के नेतृत्व में विधवा विवाह आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। विद्यासागर ने कितनी सफलता प्राप्त की थी? तीसरा, ब्रह्म समाज का विभाजन कैसे हुआ था? 19वीं सदी के बंगाल के समाज सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाजों की कैसी भूमिका? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवजागरण से क्या तात्पर्य? इस नवजागरण की सीमाएं क्या थी? 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सती प्रथा विरोध प्रयासों का परिचय दीजिए। राजा राममोहन ने सती प्रथा विरोधी आंदोलन को कैसे सफल बनाया?
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट तीसरा अध्याय हम लोग चलते हैं तीसरे चैप्टर पे, जो है प्रतिरोध और विद्रोह विशेषता और विश्लेषण, ठीक ना। तो 4 अंक के प्रश्न क्या क्या है। रंगपुर विद्रोह के बारे में क्या जानते हैं। चुआर विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए। कोल विद्रोह के ऊपर एक टिप्पणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1855 में संथाल विद्रोह के कारण लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट संथाल विद्रोह की प्रकृति या चरित्र का विश्लेषण कीजिए। फराजी आंदोलन के चरित्र या प्रकृति पर चर्चा कीजिए। बारासत विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बंगाल में नील विद्रोह की प्रकृति या चरित्र कैसा था। नील विद्रोह में शिक्षित मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, सन्यासी और फकीर आंदोलन असफल क्यों हुआ। औपनिवेशिक सरकार ने किस उद्देश्य से वन कानून बनाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। औपनिवेशिक भारत में वे किस ज्ञान और आदिवासी विद्रोह के कारणों पर चर्चा कीजिए। विद्रोह विद्रोह और क्रांति की अवधारणा को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न क्या होंगे इससे। कोल विद्रोह के कारण और परिणाम के बारे में चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। औपनिवेशिक बाद में संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम पर चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नील विद्रोह क्यों हुआ था, इस विद्रोह की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहावे आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तीतू मीर के नेतृत्व में बंगाल में बहावे आंदोलन के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा अध्याय खत्म। चौथा अध्याय हमारा चौथा चैप्टर से क्या है, संगठन की शुरुआत और विशेषताओं और विश्लेषण, ठीक ना। तो 4 नंबर का प्रश्न क्या है इससे। 1857 में विद्रोह के प्रति शिक्षित बंगाली समाज का कैसा रवैया था। मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या 1857 ईस्वी के विद्रोह को सामंती वर्ग का विद्रोह कहा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्र विद्रोह क्यों कहा जाता है। 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने के क्या कारण है। मोस्ट इंपोर्टेंट। 1857 ईस्वी विद्रोह के कारण क्या थे। मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट बंग भाषा प्रकाशिका सभा को पहली राजनीतिक संस्था क्यों कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। जमींदारी सभा के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। 8वां नंबर भारत सभा की स्थापना और विकास में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। हिंदू मेला की स्थापना का उद्देश्य क्या था। 19वीं सदी के भारत में राष्ट्रवादी भावना का यूरोपीय पृष्ठभूमि क्या थी। भारतीय राष्ट्रीय भावना के विकास में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मंड उपन्यास की क्या भूमिका थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय भावना के विकास में रविन्द्रनाथ टैगोर के गोरा उपन्यास की क्या भूमिका थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय भावना के विकास में अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए भारत माता चित्र का क्या योगदान था। स्वामी विवेकानंद का वर्तमान भारत के राष्ट्रवाद के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न राष्ट्रवाद के विकास में हिंदू मेला की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। महारानी की घोषणा पत्र का ऐतिहासिक महत्व क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी में सभा समितियों की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्या महाभारत के युद्ध को भारत का युद्ध कहा जा सकता है, क्या यह राष्ट्रीय युद्ध था। नेक्स्ट प्रश्नों का अंक है 8, ठीक ना। तो 8 नंबर का प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं इससे। पहला 1857 विद्रोह को चरित्र और प्रकृति का विश्लेषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेखन और कला में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के बारे में चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। सभा समितियों का युग से क्या तात्पर्य। 19वीं सदी के बंगाल में राजनीतिक चेतना के विकास में हिंदू मेला का क्या योगदान था। नेक्स्ट 5वां अध्याय से हम लोग देखते हैं। 5वां अध्याय क्या, शिक्षा, प्रिंटिंग और सांस्कृतिक पुनरुत्थान है, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला छपी हुई पुस्तकों का शिक्षा के विस्तार से क्या संबंध है, विश्लेषण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। वसु विज्ञान मंदिर के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तकनीकी शिक्षा के विकास में बंगाल में बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की भूमिका क्या थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विश्व भारती की स्थापना में रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा संबंधी विचारों का परिचय दीजिए। मुद्रण उद्योग की प्रगति में उपेंद्र किशोर राय चौधरी का क्या योगदान था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधुनिक विज्ञान अध्ययन में कलकत्ता साइंस कॉलेज की क्या भूमिका थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बंगाल में विज्ञान अध्ययन के विकास में महेंद्र लाल सरकार की क्या भूमिका थी। बंगाल में छापेखाने के विकास में चार्ल्स फिलिंकिस की क्या भूमिका थी। बंगाल में मुद्रण उद्योग के विकास में गंगा किशोर भट्टाचार्य का क्या योगदान था। एक योगदान और एक भूमिका किसी का आएगा ही, आप लोगों को करना ही है, ठीक ना, इससे रिलेटेड सारा टिप्पणी लिखी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के ऊपर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, श्री राम मिशन प्रेस कैसे एक प्रमुख मुद्रण संस्था बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे 8 नंबर का प्रश्न, चलिए देखते हैं क्या क्या आएगा। तो 8 नंबर प्रश्न है बंगाल के मुद्रण के इतिहास में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के योगदान पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। इस संबंध में श्रीरामपुर के मिशनरियों के योगदान को लिखिए।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य, प्रकृति और शिक्षा के समन्वय के विषय में रविन्द्रनाथ की विचारधारा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा, दर्शन और शांति निकेतन की अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हेलहेड की ए ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है? बंगाल के छापे खाने के विकास में चार्ल्स विलिंकिस की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट, औपनिवेशिक बंगाल में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के विकास का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट, छठा अध्याय चैप्टर 6 हम लोग 20वीं सदी के भारत में देखते हैं क्या है। प्रश्नों का अंक 4, ठीक ना। तो क्या क्या है, केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय मजदूर वर्ग की भूमिका कैसी थी? बारदोली सत्याग्रह का महत्व बताइए। नेक्स्ट, एका आंदोलन के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय मजदूर वर्ग की भूमिका कैसी थी? बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन में किसान वर्ग की भूमिका कैसी थी? वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी क्यों बनी थी? इस उद्देश्य और कार्यक्रम क्या थे? इसके उद्देश्य और कार्यक्रम क्या थे? नेक्स्ट, 9 फॉरवर्ड ब्लॉक की दल की स्थापना कैसे हुई? नेक्स्ट, भारत के वामपंथी आंदोलन में मनवेंद्र नाथ रॉय की भूमिका क्या थी? भारत में मजदूर आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। बारदोली सत्याग्रह के प्रति राष्ट्रीय कांग्रेस का कैसा रवैया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर में मजदूर आंदोलन का परिचय दीजिए। टिप्पणी लिखना है तेभागा आंदोलन के ऊपर। नेक्स्ट, कांग्रेस समाजवादी दल क्यों बना था? अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में चर्चा कीजिए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ। अब 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन में किसानों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 20वीं सदी में के भारत में औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन वामपंथियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन मजदूरों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट, बारदोली आंदोलन का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्या आपको लगता है कि यह आंदोलन भूमिहीन किसान वर्ग और कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा में सफल हुआ था? तो ये हुआ 8 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7वां अध्याय। 7वां अध्याय क्या? 20वीं सदी में भारत में नारियों की भूमिका, ठीक ना। तो क्या क्या है? प्रथम प्रश्नों का अंक 4 नंबर के प्रश्न क्या क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर में मतलब नारी आंदोलन का परिचय दीजिए, ठीक ना। 20वीं सदी के भारत में नारी आंदोलन की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। स्वदेशी आंदोलन में सरला देवी चौधरानी की भूमिका पर विश्लेषण कीजिए। अहिंसक असहयोग आंदोलन के दौर में भारत के छात्र आंदोलन का परिचय दीजिए। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर में भारत के छात्र आंदोलन का विवरण दीजिए। बंग भंग विरोधी आंदोलन में छात्रों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दलित आंदोलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, दलित आंदोलन के विषय में गांधी अम्बेडकर बहस पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल के नमःशूद्र आंदोलन की प्रकृति और विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट, विनय बादल दिनेश क्यों स्मरणीय मतलब, ठीक है। 11 नंबर, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में बंगाल वॉलंटियर्स दल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये 4 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का इससे क्या प्रश्न है? बंग भंग विरोधी आंदोलन में नारी समाज में किस प्रकार भाग लिया, उनके आंदोलन की सीमाएं क्या थी? नेक्स्ट, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में छात्र समाज की भूमिका लिखिए। बंगाल में नमःशूद्र आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। दलित आंदोलन के नेतृत्व और आंदोलन की प्रकृति के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां अध्याय उत्तर औपनिवेशिक भारत से रिलेटेड। तो ये क्या है? प्रश्नों का अंक है 4। पहला प्रश्न क्या है? संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना। देश विभाजन 1947 से उत्पन्न शरणार्थी समस्या है। दूसरा, शरणार्थी किसे कहते हैं? भारत में शरणार्थी समस्या पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक क्यों थी? नेक्स्ट, हैदराबाद जूनागढ़ कश्मीर राज्य में कैसे भारत में शामिल हुआ? देशी रियासत से क्या तात्पर्य है? देशी रियासत की विशेषताएं बताएं। शरणार्थी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने क्या क्या उपाय किए? नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर समस्या कैसे उत्पन्न हुई? भाषा के आधार पर राज्य गठन में आंध्र प्रदेश को लेकर क्या समस्या हुई थी? नेक्स्ट, आत्मकथा और संस्मरणों में देश विभाजन के विषयों को संक्षेप में चर्चा कीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में क्या जानते हैं? नेक्स्ट प्रश्न, शरणार्थी समस्या से क्या तात्पर्य? इस समस्या के समाधान के नेहरू लियाकत समझौता की क्या भूमिका थी? नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार ने देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के प्रश्न को कैसे हल किया? नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? तो यहाँ पे हमारा सारा प्रश्न खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोगों ने देखा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है, ठीक ना, एग्जाम में बिल्कुल ही छोड़ कर नहीं जाना है। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
तो चलिए, यहाँ मेरा हमारा हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जो लोग नए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुँच पाए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं हम लोग। ठीक।